So guys, I know it's pretty dark outside और अच्छे बच्चे इतनी देर तक बाहर नहीं रहते। शराफत को हमने मुद्दतों पहले ही बाय बाय टाटा कर दिया था और अब हमें कोई मतलब नहीं है कि शरीफ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि अब हम हो चुके हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट। कैसे, चलो बताता हूँ। सो गाइस, जून का महीना 11 तारीख शाम के 4 बजे के आसपास तुम्हारा भाई जब अपनी गाड़ी को घर लेके आ रहा था तो 9th क्लाउड तो छोड़ो, 19th क्लाउड से भी ऊपर की फीलिंग आई थी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि KTM RC इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस और इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, आई मीन यू गाइस, बट फॉर मी इट वाज अ बिग डील एंड इट इज़ अ बिग डील, नॉट बिकॉज आई हैव अ बाइक, इट इज़ बिकॉज इट्स माई बाइक। वो जो चाबी है ना, वो है मेरी खुशी। वो जो एक फैक्टर होता है ना कि तुम्हारी बाइक है, वो है मेरी खुशी। वो जो एक फीलिंग होती है ना कि तुम्हारी बाइक है तो तुम्हारी परमिशन के बिना उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, वो है मेरी खुशी। एंड सारे पैसे उसी के हैं ब्रो। तो एनीवेज, इससे पहले भी काफ़ी बार मैंने वीडियो बनाने का सोचा, बट एक चीज़ ना आ नहीं थी जिसको हम कहते हैं फीलिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं फाइनल स्टोरी के साथ। नहीं यार, फील तो ऐसे भी नहीं आता। तो फीलिंग के चक्कर में ही गाइस आज अगस्त आ चुका है और इतनी लेट में तुम्हें अपनी कहानी बता रहा हूँ। सब कुछ सच बताऊंगा, तरीका हो सकता है मेरा खराब, लेकिन सच है भाई, सच बता रहे। तो लेट्स गो। यार सच बताऊँ, फील मुझे अभी भी नहीं आ रहा, पर फील आएगा कैसे, क्योंकि हमने जो जगह चुनी है भाई, गाड़ी की कहानी है, मोटो व्लॉग है और ऐसे सुनाएंगे। तो चलो लेके चलते तुम्हें फील पे। क्लैप लोग मारने चला एक सेकंड वो करने दो। हाँ सही। I know guys it's a voiceover, but due to lack of resources I have to do it with you guys. But कोई बात नहीं, हमारे पास मौका है, दस्तूर है, बाइक है, GoPro है और एक सामने खाली रोड है। Let's begin this right. So guys, first of all, this is my first moto vlog, तो noob feels on है। और अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे या कमी पेशी लगे तो प्लीज़ कमेंट में टक्की मत करना, क्योंकि छोटा भाई समझ के या फिर नूब समझ के मुझे छोड़ देना, छोड़ने की कृपा करना। एनीवेज, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। सो एज यू ऑल नो, राइट नाउ आई एम ड्राइविंग माई ओन KTM RC। तो इसकी स्टोरी ये है कि यार 15 साल का तो मैं था तब मेरे को किसी ने एक मैगज़ीन गिफ्ट करी थी। वो मैगज़ीन थी कार्स के बारे में, बाइक्स के बारे में, एवरीथिंग अबाउट मोटर स्पोर्ट्स। तो यार वहाँ पे बहुत सारे पेजेस थे जिसमें किसी में मार्केज की फ़ोटो थी, किसी में रॉसी की फ़ोटो थी, किसी में किसी की फ़ोटो थी, किसी में किसी की फ़ोटो थी। बाय द वे सिर्फ मैं मार्केज और रॉसी को ही जानता हूँ, इसलिए मुझे उन्हीं दोनों को याद है। ठीक है, तो डोंट जज मी अबाउट दैट, #peace। सो कहानी की स्टार्टिंग वहीं से हो गई थी कि यार मुझे एक बाइक चाहिए थी। तो जब मैंने आई थिंक 19वें पेज पे टर्न किया तो यार एक बाइक लॉन्च हो रखी थी। आई डोंट नो कि मतलब क्या वो था उसका उस टाइम, फर्स्ट मतलब लॉन्च हो गई थी या होने वाली थी, बट उसकी इमेज देखी थी मैंने। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो गाड़ी इंडिया में है या नहीं है। उसका नाम था कॉन्टिनेंटल GT 535cc बाय रॉयल एनफील्ड। तो एट फर्स्ट मुझे उस बाइक में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन जब मैंने उसके बारे में पढ़ा और मुझे पता लगा कि कैफे रेसर नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो इट वॉज लाइक गेम चेंजर फोन। तो मैंने इंटरनेट पे देखा, पहले मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो फिर हम कंप्यूटर में ही देखते थे। कंप्यूटर में देखा, दोस्तों से पिक्चर्स ली या फिर इसके बारे में जाना, तो तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में होता क्या है मोटर स्पोर्ट्स और इसके कितने सारे वेरिएंट्स हैं। उसके बाद तुम्हारे भाई के पास आया फ़ोन, तुम्हारे भाई को मिला इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का मौका। उसके बाद हमने फॉलो किया मिस्टर सूटेड रेसर को, स्पेशल मेंशनिंग फॉर द सूटेड रेसर, क्योंकि समवेयर ही इज़ माई इंस्पिरेशन अबाउट द बाइक्स। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे मोटो ब्लॉगर्स को देखा, काफ़ी सारे लोगों को देखा,
फिर पता लगा कि हाँ यार, स्पोर्ट्स सेगमेंट्स में एक और बाइक होती है जिनको कहते हैं प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक। मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि जिन्हें हम स्पोर्ट्स बाइक कहते हैं, जिनमें क्लिप ऑन्स होते हैं, मोनोशॉक्स होते हैं, यूएसडी होते हैं, और उनकी जो बनावट होती है वो प्रॉपर ट्रैक के लिए होती है। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की ज़्यादा मुझे नॉलेज थी नहीं, अब थोड़ी थोड़ी हो रही है। अच्छी बात है, लेट्स गो ऑन। तो हम कहाँ थे? द सूटेड रेसर। सूटेड रेसर के बाद तुम्हें मैंने बता दिया था कि मुझे पता चला था स्पोर्ट्स बाइक के बारे में। तो बाकी व्लॉगर्स को देख देख के फिर मुझे पता चला कि भाई सुपर बाइक भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने सोचा यार इतनी तो अपनी औकात है नहीं कि हम 8-9 लाख रुपए खर्च करके एक सुपर बाइक लें। खैर भगवान ने चाहा तो मैं भी इतिहास से कभी ना कभी सुपर बाइक भी आएगी और बहुत जल्द आएगी। मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा, इसलिए 2-3 साल बाद मुझे मैसेज मत करना कि भाई वेयर इज द सुपर बाइक, क्योंकि मैं नहीं ले पाऊँगा। एनीवेज, तो उसके बाद क्या हुआ, तो मुझे पता चला एक बाइक के बारे में जिसका नाम था पल्सर RS 200। कहीं ना कहीं दिली तमन्ना थी कि ये बाइक मेरे घर पे खड़ी है। अब तुम्हें सोच रहे होगे कि यार 200 सीसी की बाइक, वो भी पल्सर RS, अच्छी बाइक से ये कहाँ पे आ गया। काफ़ी लोग RC के फ़ैन होंगे, बस लड़ाई मत करना। बट स्टोरी क्या थी यार, तुम्हें बहुत अच्छा ट्विस्ट देखने को भी मिलेगा अभी आगे। तो स्टोरी ये थी कि तुम्हारे भाई ने पूरा मन बना लिया था 3 बाइकों को लेके, पल्सर RS 200, NS 200 और एक और बाइक ड्यूक। तो ये 3 बाइकें थी, ड्यूक 200। तो तीनों 200 सीसी की बाइक्स थी। इन तीनों का मैंने मन बुलाया था, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी इनके बारे में। तो सबसे बेटर जो थी वो मुझे लगी RS 200। उसकी मेंटेनेंस कम थी, मतलब बजट में भी बेटर थी। तो मैं पूरी उसकी कोटेशन वगैरह लेके आ गया, सब कुछ फाइनल था। यहाँ तक कि बस मुझे अगर उनको फ़ोन करके बोलना था कि गाइस आई एम कमिंग एंड गेट रेडी माई बाइक। बट फिर एक प्रॉब्लम आ गई, और वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि लिटरली मैन मेरे को एंजाइटी होने लग गई थी। रेसिंग ब्लू कलर ही नहीं मिला। मैंने शोरूम वालों को फ़ोन कर करके परेशान कर दिया यार कि यार मतलब एक्स्ट्रा पैसे ले लो हमसे, बट मुझे किसी तरीके से रेसिंग ब्लू कलर ला के दो। अब शायद भगवान की माया ही समझ लो कि रेसिंग ब्लू कलर उन्होंने मुझे बोल दिया कि सर आ ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, लॉकडाउन है, तो रेसिंग ब्लू कलर आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, कौन सा कलर अवेलेबल है? मैं रेसिंग रेड तो होगा। दे वर लाइक नो सर, ओनली वी हैव इज़ द ब्लैक कलर, ग्रेफाइट ब्लैक किसी से कहते थे। हाँ, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो घर वालों को मैंने मना लिया था कि भाई बाइक तो लेनी है, अब कौन सी लेनी है वो भी मना लिया था कि पल्सर 200 यही आएगी। तो मैंने पूरा मना लिया घर वालों को कि पल्सर RS 200 विल बी द बाइक विच योर सन विल बी बाइंग फ्रॉम योर मनी। सो कोई बात नहीं, तो ये सब हो गया। और सुबह सुबह मैं तैयार हुआ गंदे सी शक्ल बना के, क्योंकि मेरा मन नहीं था वो कलर लेने का। लिटरली स्पीकिंग मेरा मन नहीं था ग्रेफाइट ब्लैक कलर लेने का, 1% भी नहीं। बट मेरे को था कि नहीं यार, आई वॉन्ट दैट की ऑफ हैप्पीनेस इन माई हैंड्स विच विल tell me every day, every morning that you have your own bike. Now you are an independent boy and there is nothing which can stop you. I know थोड़ा ड्रामेटिक हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक लड़के के दिल में ये चीज़ आती है। सर बता रहा हूँ, अगर तुम 16-17 साल के या 18 साल तक के लड़के हो ना, तो तुम मेरी बात से रिलेट कर रहे होगे डायरेक्टली। Cause we are boys, we need something which we can control. And the bike is the best option which you can ever get. So सुबह सुबह हम हो गए रेडी कि भाई आज है दिन, आज तो चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो ना मिले, चाहे कोई और बाइक मिले, लेकिन बाइक तो लानी, और कलर भी वही लेके आना जो हमने सोचा था। बट ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। शोरूम पहुँचे, शोरूम पहुँचते साथ ही मेरे भाई ने एक ऐसी बात बोल दी जिसने चक्रा ही उल्टा पलट दिया, और वो था कि ब्रो लिसन, अभी शोरूम के अंदर देख, अगर तेरे को अभी भी अपना डिसीजन चेंज करना है तो कर सकता है, मम्मी को मैं मना लूँगा। हाँ, तो मैंने बोला कि यार, सोचा मैंने मात्र 3 सेकंड लिए सोचने के। मैंने इधर देखा तो मुझे बजाज का शोरूम दिख रहा था, मैंने इधर देखा तो मुझे KTM का शोरूम दिख रहा था, एंड मैं 90 डिग्री घूमा और आई वॉज इन टू द KTM। नहीं गए। तो KTM में जाने के बाद हमारे पास थे 2 ऑप्शन, वी कैन गो फॉर द ड्यूक और आइदर वी कुड गो फॉर द RC। एंड वहाँ हमारी थोड़ी हो गई
बहसबाजी तो नहीं कहेंगे, बट मैंने अपने भाई को जैसे तैसे मनाया। तो बात हमारी क्या हुई थी कि माई ब्रदर वॉज लाइक कि ब्रो लेट्स गो फॉर द ड्यूक, आई वॉज लाइक नो ब्रो प्लीज़ यार लेट्स गो फॉर द RC, यू नो दिस वॉज माई फर्स्ट चॉइस। मैंने हाथ पैर जोड़ के अपने भाई को कैसे तैसे मना लिया कि यार उसने बोला चल ठीक है, इट वॉज योर बाइक, इट शुड बी योर चॉइस। तो हम ले आए घर RC, सॉरी घर नहीं ले गए, हमने डिसाइड कर लिया RC। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि मम्मी को कौन फ़ोन करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आई कि मम्मी को बताना है कि भाई दिमाग चेंज हो चुका है, दिमाग फिर चुका है। मम्मी ने तो रख रख के गालियाँ देने की कि यार लेने तुम क्या गए थे, इसको तो क्या दिला के ले आया। अब सारा कुछ डील मेरे भाई को करना था। तो जैसे तैसे हमने पहले पेपर वर्क पूरा किया, फिर मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ऐसी सी बात है, और इसने मेरे पे डाल दी बात कि भाई साहब को तो मन बदल गया था। यहाँ पे रोने लग गए। मैं तो ये बाइक ही नहीं लेने आया और मुझे तो ये बाइक चाहिए। मम्मी ने मुझे बोला कि भाई देख ले, ऐसे ऐसे मुझे बताया उसने कि बैठने की जगह नहीं है, फलाना फलाना। तो मैंने जैसे तैसे रो धो के मम्मी को भी मना लिया। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, रोना तो मुझे पड़ा, शुरुआत में भी रोए, एंड में भी रोए, लेकिन रो धो के जैसे मर्जी बाइक हमारे घर पे आ गई, उसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। और अगर कोई कहता है मुझे कि यार कहता क्या है, लोगों ने मुझे बोला कि ये क्या उठा के ले आया, आई वॉज लाइक इट वॉज माई चॉइस, इट वॉज माई ड्रीम टू हैव अ बाइक एंड आई डोंट गिव अ फक अबाउट कि मेरे पास कौन सी बाइक है। और बिलीव मी गाइस, ये बाइक मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर एक लीटर बाइक की बात करें तो वो तुम्हें चाहे जो मर्जी हो फील तो तुम्हें देगी, क्योंकि भाई तुमने पैसे खर्च करे हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास होने के बावजूद तुम्हें एक बाइक मिल रही है जो तुम्हें फील दे रही है, भले वो तुम्हें स्पीड नहीं दे रही, बट तुम्हें एक स्पोर्ट्स बाइक का प्रॉपर फील दे रही है, तो इट इज़ नॉट, आई कैन से इज नेवर कैन बी अ बैड चॉइस। तो ये थी मेरी पल्सर और RC की कहानी। तो लेने गए थे हम पल्सर, उठा के ले आए हम RC। So guys, the moral of the story is, when you ever decided to buy a bike, it can never be a bad decision. Because if it is a bad decision, no one would have created a thing called bike. अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम जाओ और बाइक खरीद लो, जो सी मर्जी खरीदो, मतलब यही बाइक खरीदो। मैं तुम्हें बस यही बोलूँगा, चाहे तुम एक स्प्लेंडर ही क्यों नहीं खरीद रहे ना, लेकिन उस बाइक को खरीदने के बाद ना उसको एंजॉय करना। कभी ये मत सुनना कि मुझे ये बाइक ले लेनी चाहिए थी या मुझे वो बाइक ले लेनी चाहिए थी। फ्यूचर में हो सकता है वो तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन जो तुम्हारे पास अभी है ना, उसको पूरा एंजॉय करो।